हर तीसरे चौथे आदमी को देखो पेट की चर्बी, मोटापा, शुगर, यूरिक एसिड, गंठिया, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मीठा जहर। आपको पता है ये क्या है? आप बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हकीम मोहम्मद मुदस्सिर आपका इस्तकबाल है चैनल सेहत की नियामत में। आज का मौजू है तमाम बड़ी बीमारियों की बड़ी वजह फ्रुक्टोस। ये फ्रुक्टोस क्या है? टेबल शुगर यानी जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद चीनी, इसका आधा हिस्सा ग्लूकोज है, आधा हिस्सा फ्रुक्टोज है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो हम खून में शक्कर की सतह को चेक करते हैं, इसमें फ्रुक्टोज 19 आता है और ग्लूकोज 100 आता है। मतलब कि आप फ्रुक्टोज खाएंगे तब भी आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रईस नहीं होगा। मतलब जब हम खून में शक्कर की सतह को चेक करेंगे तो आपको बढ़ी हुई ग्लूकोज नहीं मालूम होगी, लेकिन आपके जिस्म में फ्रुक्टोज आपको नुकसान करता रहेगा। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं यानी रोटी, चावल, बन, ब्रेड, तो इससे ग्लूकोज निकलती है और अगर हम भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन जब हम चीनी खाते हैं या मीठा खाते हैं तो इसका आधा हिस्सा फ्रुक्टोज है, जिसका जिस्म में कोई इस्तेमाल नहीं है। सर से पैर तक ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता। ये सीधे जिगर में जाकर चर्बी में तब्दील हो जाती है। हम जो मीठा शौक़ से खाते हैं, इसका आधा हिस्सा फ्रुक्टोज है, जिसका पूरे जिस्म में कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ जिगर इसे लेकर चर्बी में तब्दील कर देता है और इस तरह धीरे धीरे जिगर के ऊपर चर्बी जमती है, फिर मोटापा आता है। इसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, यूरिक एसिड, गंठिया यानी जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियों की बड़ी वजह ये फ्रुक्टोज का इस्तेमाल है। और रोटी चावल भी अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका बचा हुआ ग्लूकोज का हिस्सा भी जो है चर्बी में तब्दील हो जाता है। अब लोगों की तवज्जो इसकी तरफ नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है, डॉक्टर भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाते। अब जिसको ब्लड प्रेशर है उसको नमक से मना कर दिया जाता है, जिसको फैटी लीवर है उसको घी, मस्का, चिकना घी से मना कर दिया जाता है। हालांकि इसमें कोई रोल नहीं है। इस सब की बड़ी वजह जो है फ्रुक्टोज है या ज़्यादा ग्लूकोज है। अब किसी को गंठिया है तो उसको गोश्त से, चिकना घी से मना कर देते हैं, हालांकि इसकी बड़ी वजह फ्रुक्टोज है। अगर किसी को शुगर है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इसकी भी बड़ी वजह फ्रुक्टोज का इस्तेमाल है। सब बड़ी बीमारियों की वजह घी, मस्का, गोश्त, नमक नहीं है, बल्कि चीनी का इस्तेमाल, ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल, फ्रुक्टोज का इस्तेमाल है। कुदरती ग़िज़ाओं में भी मिठास होती है जिसका बड़ा हिस्सा फ्रुक्टोज है, मगर ये नुकसान नहीं करती क्योंकि कुदरत ने इसके अंदर और ग़िज़ाइयत भी रखी है। फ्रुक्टोज के हिस्से के अलावा इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सब हैं। ये धीरे धीरे जिस्म में हज़म होकर इस्तेमाल होती हैं तो नुकसान नहीं होता। अगर इसको हम गैर फितरी तरीके से सब चीज़ निकाल कर सिर्फ फ्रुक्टोज लें और इसका इस्तेमाल करें तो ये जो है नुकसान ज़्यादा करती है।
ہائی فرکٹوز کارن سرپ یہ مکئی سے نکالی ہوئی ایک میٹھی چیز ہے جو عام بازاری چیزوں میں، مٹھائیوں میں، کاربونیٹڈ ڈرنکس میں، شربتوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جسم میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ فروٹ جب بھی کھانا ہے قدرت نے ہمیں جیسا دیا ہے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی فروٹ کو پورا کھائیں، اس کو جوس بنا کر استعمال نہ کریں، اس سے اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو اللہ نے دوسرے غذائیت رکھی ہے، فائبر رکھا ہے، وہ سب نکال کر اگر آپ اس کے آرٹیفیشل سویٹنر ڈال رہے ہیں یا اوپر سے چینی ڈال رہے ہیں تو اس سے نقصان بڑھ جاتا ہے۔ تو جب بھی فروٹ کھائیں تو جوس کے بغیر پھل کو ایسے ہی پورا کھائیں۔ تو فرکٹوز کے استعمال سے، ہائی کارن سرپ کے استعمال سے، بازاری مٹھائیوں سے، ان سے پرہیز کریں۔ جب ضرورت ہو خالی پیٹ میں فروٹ کھائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اس کے اوپر فروٹ کھا رہے ہیں یا فروٹ کھا کر کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو نقصان ہوگا۔ جب بھی فروٹ کھائیں اس کو خالی پیٹ میں کھائیں تو نقصان نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔